हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज स्पेसएक्स की है। तो एलोन मस्क ने ट्वीट करके बोला कि उनका जो मिशन था, जहां पे 9 फैल्कन रॉकेट्स जा रहे थे 88 स्मॉल सैटेलाइट्स को लेके, उसको रोक दिया गया सिर्फ 11 सेकंड पहले लॉन्च से। और ये चीज क्यों हुई? क्योंकि ऊपर से कोई प्लेन निकल गया और उन्होंने बोला कि भाई ये रेगुलेशंस बहुत बेकार है। अगली खबर बायजूस और व्हाइट हैट जूनियर की है। तो उनका डेटा एक्सपोज हो गया था मार्केट के अंदर, ओपनली मिल रहा था, पेरेंट्स के नंबर भी निकल रहे थे। अब उनका कहना है कि ये इशू रिजॉल्व हो गया है। अगली खबर डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की है। तो भाई उसके रेट बढ़ गए, दिल्ली में फिर से रेट बढ़े हैं। और जो चिदम्बरम जी है उन्होंने ट्वीट करके पूरी लिस्ट जो रेट बढ़ा है उसको कंपेयर करके दिखाया कि किस तरीके से बढ़ा है। तो मुझे आप ईमानदारी से बताओ, ये जो 25 रुपए 30 रुपए सिलेंडर का रेट बढ़ता रहता है धीरे धीरे करके 600 रुपए से 850 रुपए तक ले आए वो सिलेंडर का रेट, इससे आपके घर के पूरे खर्चों में कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता? लॉजिकली 200 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बहुत सारे लोगों को शायद फर्क भी पड़ता होगा। अगली खबर स्पुतनिक के फेज 3 ट्रायल की है। तो डॉक्टर रेड्डी वो कर रहा था, उसको रोक दिया गया है और कहा गया है इसके पीछे कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है। अगली खबर केटेक्स के जो एमडी है उन्होंने 3500 करोड़ के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया केरला के अंदर और कहा कि भाई वहां की अथॉरिटीज, वहां का काम करने का तरीका बहुत बेकार है। वहां पे अगर कोई एंटरप्रेन्योर जाए काम करने के लिए तो सुसाइड कर लेगा। तो अगर कोई मुझे देखता है केरल से तो भाई मुझे बताओ, इतना बुरा हाल है क्या वहां पे? अगली खबर इंडिया के सरप्लस की है। तो 17 साल में पहली बार हमने सरप्लस अचीव किया है, मतलब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। अगली खबर यूएस सेनेटर व्योमिंग का कहना है, उन्होंने अपना फर्स्ट बिटकॉइन 2013 में खरीदा था $330 का और आज उनके पास में 5 है $1,70,000 के। अगली खबर एनएफटी की है। जो वर्ल्ड वाइड वेब का ओरिजिनल सोर्स कोड था उसका भी एनएफटी बिक गया है 40.4 करोड़ रुपीस के अंदर। अगली खबर ईडी ने बुलाया है बिजनेसमैन भोसले और उनके बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस फंसे जा रहे हैं। और अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करके चलते हैं तो भाई उनका लॉस बढ़ा है। Q4 के अंदर उनको तकरीबन 7023 करोड़ का लॉस हुआ है और ऑडिटर्स का कहना है कि बहुत मुश्किल रहेगा इनके लिए सरवाइव करना, मतलब बैंकरप्सी के पास में है वोडाफोन आइडिया, ऐसा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? अगली खबर स्पाइस जेट की है। उनका जो लॉस है वो घटा, उनको फाइनेंशियल ईयर के Q4 के अंदर 235 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर उसको पिछले साल से सेम से कंपेयर किया जाए तो उस टाइम पे इनको 807 करोड़ का लॉस हुआ था। अगली खबर फैक्ट्री एक्टिविटी इंडिया की है। तो भाई वो घटी है 11 महीने में पहली बार, जो पैरामीटर निकाले जाते हैं उसके हिसाब से, मतलब जितनी ग्रोथ हो रही थी अब नीचे आना शुरू हुआ है। पहले क्या हुआ था, एकदम ही हॉल्ट हो गया था तो वो तो जीरो ही हो गई थी फैक्ट्री का काम। तो धीरे धीरे फैक्ट्रियां खुल रही थी, काम बढ़ रहा था, तो वो नंबर बढ़ता जा रहा था। अब वो नंबर नीचे गया है तो दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब ये भी लग रहा है कि फैक्ट्रियां क्यों नहीं बढ़ी है, शायद डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। अगली खबर आईपीओ की है। 2021 के अंदर 27,417 करोड़ के आईपीओ रेस किए गए हैं। 10 साल में सबसे हाईएस्ट नंबर है अगर देखा जाए तो। और जो फैब इंडिया है वो भी अपना आईपीओ निकाल सकती है, $2 बिलियन की अपनी वैल्यूएशन रखेगी वो। अगली खबर इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है। थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, 9.17% पे है अभी भी, पर जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो घटा है। ये दिक्कत देने वाली बात है, लेबर काम नहीं करने आ रही है। मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है, मेरी ऑफिस की कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम ही नहीं हो रहा है। अगली खबर जीएसटी की है। तो भाई गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 400 आइटम्स के ऊपर और 80 सर्विसेज के ऊपर जीएसटी रेट को घटा रही है और 4 साल कंप्लीट हो गए थे जीएसटी के। साथ में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला अब ये नॉर्मल होने वाला है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो। अब उनका कहना है जीएसटी इज अ सक्सेस और जीएसटी बढ़ता जा रहा है और फायदा हो रहा है इससे सबको। पर स्टेट्स वाले कहते हैं कि भाई ये ब्लंडर है। तो क्या है सच्चाई? अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो भाई उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को भी कहा है कि वो भी भारत नेट प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे विलेजेस के अंदर इंटरनेट पहुंचेगा। तो यहाँ पे 9 पैकेजेस है जिसमें से एक कंपनी 4 से ऊपर नहीं ले सकती और ये बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। गांव के अंदर अगर इंटरनेट आता है तो हर जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाए ना, हमको लगता है यार इंटरनेट शहर वालों के लिए, गांव के अंदर आ जाएगी ना तो सोचो देश कितनी तेजी से डेवलप होगा। अगली खबर अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में अटैक हुआ है ड्रोन से। इसके ऊपर आनंद महिंद्रा जी ने बोला है कि इंडिया को भी आयरन डोम टाइप्स की कोई चीज बनानी चाहिए ताकि कोई अगर स्पेस अटैक हो तो उससे हो सके
फ्यूचर ऐसा कुछ ही हो सकता है अगर देखा जाए तो। भाई ड्रोन शुरू आ गए हैं, मूवीज में सबने देख लिया ड्रोन पे गन चन लग सकती है, तो ये चीज पॉसिबल है। और एआई लगा दिया उसके अंदर, इतना एडवांस बना दिया तो आर्मी को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ड्रोन से ही अटैक हो रहे हैं, हजारों की तादाद में आ रहा है, तो हमको कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए। अगली खबर वॉरेन बफेट की है। उन्होंने बोला कि भाई वो जूम वाले बंदे नहीं है, उनको मजा नहीं आता जूम पे बात करना, वो फोन वाले से खुश है, उनको फोन में ज्यादा मजा आता है। ये बेसिकली लॉकडाउन के ऊपर बोला गया। अगर हम सत्य नडेला जी की बात करके चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, तो उन्होंने ये बोला कि उनके घर में तो ऑफिस भी नहीं था, तो ये वायरस सिचुएशन के चक्कर में ऑफिस क्रिएट करना पड़ा। मेरे घर में भी ऑफिस नहीं था, मेरे को भी अपने घर पे ऑफिस क्रिएट करना पड़ा। आपके साथ भी ऐसा है क्या? अगली खबर रुचि सोया की है, जो अभी पतंजलि ने कुछ साल पहले एक्वायर किया था, जो बिकने के कगार पे था, तो उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। रुचि सोया सोयालाइसिन बेचता है, हम वो सप्लाई करते हैं। अगली खबर ग्रोफर्स की है, तो भाई वो भी यूनिकॉर्न बन गया है। रिसेंटली उन्होंने जोमेटो से $120 मिलियन रेस किए हैं। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो उन्होंने स्टारलिंक के ऊपर बोला था कि भाई मेरा प्लान बैंकक्रप्ट होने का नहीं है, हमको यूजर चाहिए स्टारलिंक के लिए। देखा जाए मेरे को पर्सनली ये प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, पर मुझे ये लगता है कि हम स्पेस के अंदर कूड़ा कूड़ा मचा देंगे, पर ये प्रोजेक्ट सही लगता है कि आपको वायरलेसली अच्छा इंटरनेट मिलेगा डायरेक्टली मजे के अंदर। ये चीज अच्छी है क्योंकि हमको सबको पता है, मतलब मेरे को नहीं पता आपके वहां पे क्या स्पीड आती है, पर 4G नाम का है हमारे पास में, नेट की स्पीड नहीं आती है, वाईफाई पे रिलाय होना पड़ता है। अगली खबर अमेजॉन और गूगल की है। फेक रिव्यूज के चक्कर में यूके के ऊपर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है। क्या काम कर रहे हैं ये फेक रिव्यूज जो आते हैं, सबको पता है गूगल पे जो रिव्यूज होते हैं उसमें से बहुत सारे, जो स्टार्टिंग कंपनी जो शुरू होती है उसके कुछ रिव्यूज वो बंदे खुद करते हैं। मेरे फेसबुक पेज के अंदर जाके देखना, इंटेलेक्चुअल इंडीज के, मैंने खुद ही रिव्यू कर रखा है और मैंने लिख भी रखा है कि ये मेरा पेज है, इसलिए मैं पहले सबसे पहला रिव्यू कर रहा हूँ। लपास पे मैंने रिव्यू नहीं किया हुआ, पर मैंने फेसबुक पे किया हुआ, इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले पे। अगली खबर फेसबुक की है, तो भाई फेसबुक की भी मार्केट कैप $1 ट्रिलियन पहुंच गई। अब बताओ इससे पहले कौन सी कंपनियां थी? अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो तो मैंने सारी कंपनीज के नाम बता रखे हैं। अगली खबर एक रिपोर्ट की है जिसके हिसाब से 2025 तक ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री 1100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी इंडिया के अंदर। बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है अगर कुछ आइडिया ही स्पोर्ट में तो घुस जाओ, अभी एकदम अर्ली स्टेज है इस चीज की। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, यूके की अथॉरिटी ने बाइनेंस को बैन कर दिया है यूके के अंदर। बाइनेंस सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, तो भाई रोक दिया गया है। और ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग वाली बातें चल रही है कि क्रिप्टो के थ्रू ये सारा का सारा हवाले के पैसे इधर उधर हो रहे हैं। अगली खबर टाइगर ग्लोबल की है, तो वो सिक्वोया कैपिटल से आगे निकल गया है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। और न्यूज नहीं आ रही थी 3-4 दिन से, थोड़ा सा बिजी था यार। प्लान किया था मैंने, मैं निकालूंगा न्यूज, पर फंसे रहते हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कि अभी एडिटर भाग गया फिर से, तो आपको एडिट भी करना है। फाउंडर्स अनफिल्टर्ड मेरे पास ऑलमोस्ट 6-7 पड़ी थी, तो उसको कहा गया था एडिट कर ले, उसने हवाबाजी करके भाग गया। अब मेरे को वो सारी की सारी एडिट करनी पड़ रही है क्योंकि भाई वो तो निकालनी है ना, वो तो डालनी है, तो उसके चक्कर में टाइम थोड़ा सा वहाँ जा रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, क्लाइंट का काम भी चल रहा है। तो मैंने आपको कई बार बोला है मेरा यूट्यूब फुल टाइम काम नहीं है, इस चक्कर में दिक्कत आ जाती है। और कुछ प्रोजेक्ट्स निकलने वाले, एड्रिला ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, 2-3 दिन के अंदर वो भी शायद मैं आपको बता दूंगा उसका कुछ स्टेटस। और जो हमारी न्यूज़ वाली ऐप है वो भी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर है। मतलब मेरे हिसाब से तो डन थी, पर हमको एक और चीज़ अच्छी लगी तो मैंने कहा वो भी डाल देते हैं फिलहाल के लिए फीचर के अंदर। तो न्यूज़ वाली जो ऐप रेडी हो जाएगी, तो मैंने प्लान यही किया है, जो बिजनेस न्यूज़ बनाऊंगा उसी में से देख के बनाया करूंगा। जिनको पहले देखनी हो वहाँ से देख लो, एनालिसिस देखना हो तो मेरी वीडियो देखना। एनालिसिस मतलब मैं समझाऊंगा पूरी न्यूज़ कि जैसे मैं बताता हूँ, पर अगर आप किसी लोगों को जल्दी होता है ना हेडलाइन पढ़नी है, तो आपके लिए वो बहुत बढ़िया रहेगी।